हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे, अपने घर में सुरक्षित होंगे। तो आज हम लोग एक नया टॉपिक को स्टार्ट किए लोग, क्या फंक्शनल ग्रुप एंड आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर पे। तो हम लोगों ने कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर स्टार्ट किया है। हम लोगों ने पहले लेक्चर में ये जानने की कोशिश किया कार्बन होता क्या है, कुछ पीरियोडिक टेबल की कुछ बेसिक चीजें थी जो जानने की कोशिश की है। उसके बाद से हम लोगों ने क्या किया, कोवैलेंट कंपाउंड के बारे में जानने की कोशिश की है। और जितने बॉन्ड होते हैं, आयनिक बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ये सारी चीजें सीखे कि होता क्या है। फिर उसके बाद से हम लोगों ने एलेट्रॉप्स ऑफ कार्बन के बारे में पढ़ा कि ग्रेफाइट क्या होता है, डायमंड क्या होता है, बकमिंस्टर फ्लोरेंस क्या होता है। आज हम लोग आ गए हैं लोग फंक्शनल ग्रुप के बारे में और आईपीएसी नोमेनक्लेचर, जो आपको पिछली क्लासेस में बताया था ना, एल्केन है, एल्कीन है, एल्काइन, इसका नाम कैसे देंगे लोग, कैसे लिखेंगे लोग। ये सारी चीजें इस लेक्चर में हम आपको क्या करेंगे, सिखाएंगे। तो सीखना अच्छे से सिखा रहे हैं, ठीक ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानने की कोशिश है फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, ठीक ना। उसका आईपीएसी, उसका नाम कैसे हम लिखेंगे, तो सारी चीजें हम क्या करेंगे, सिखाएंगे आपको कि आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं। हाइड्रोकार्बन्स क्या होता है, स्टडी ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं लोग, हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं लोग। क्या होता है हाइड्रोकार्बन, द कंपाउंड कंटेनिंग हाइड्रोजन एंड कार्बन को हम लोग क्या करते हैं लोग, हाइड्रोकार्बन्स करते हैं लोग, ठीक ना। तो हम लोगों ने पिछले क्लासेस में हम तीन चीजें सीखे थे लोग, क्या एल्केन, एल्कीन, एल्काइन क्या होता है। और हम लोगों ने जनरल फार्मूला जानने की कोशिश की है कि कार्बन इतना है तो हाइड्रोजन कितना होगा। जनरल फार्मूला की अगर हम बात करते हैं, जनरल फार्मूला की बात करते हैं किसका, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। हम आपको पिछले क्लासेस में बताए थे, अगर कार्बन में क्या है, सिंगल बॉन्ड है तो क्या है, एल्केन है। अगर कार्बन में अगर कहीं डबल बॉन्ड आ गया तो क्या है, एल्कीन है। अगर कार्बन में कहीं ट्रिपल बॉन्ड आ गया तो क्या है, एल्काइन है। इसका इतना अगर ये इतना है तो इसका हाइड्रोजन कितना होगा। इसका एक जनरल फार्मूला था जिसको हम आपको बताए थे। क्या होता है, एल्केन के लिए हमेशा क्या होता है फार्मूला, CnH2n+2 होता है, ठीक ना। अगर कार्बन का नंबर अगर 2 है, अगर कार्बन का यहाँ पे अगर कार्बन का नंबर 2 है तो हाइड्रोजन कितना होगा। कार्बन अगर 2 है तो हाइड्रोजन जो है 2 गुणे 2+2, यानी कि कार्बन 2 है तो हाइड्रोजन 2 दूना 4 और +2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ये किसका हो जाएगा, जनरल फार्मूला किसका है, एल्केन का है। अब हम ऐसे ही क्या है, एल्कीन का है जनरल फार्मूला, एल्कीन का क्या है, CnH2n है। और एल्काइन का जनरल फार्मूला क्या होता है, CnH2n-2 होता है। ये क्या है, जनरल फार्मूला है किसका, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन के क्या है, जनरल फार्मूला है, ठीक ना। एल्केन क्या होता है, एल्कीन क्या होता है, एल्काइन क्या होता है, सारी चीजें हम लोगों ने क्या किया, पिछले क्लासेस में क्या है, सीखे हैं, ठीक ना। अगर आप जैसे कि हम आपको पिछले क्लासेस में बताए थे कि एक कार्बन है, 2 कार्बन है, 3 कार्बन है तो उसका नाम क्या है, बताए थे आपको हम अगर एक कार्बन है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे लोग, अगर कार्बन का नंबर 1 है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे लोग, मिथ कहेंगे लोग। 2 कार्बन है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे लोग, इथ कहेंगे लोग। 3 कार्बन है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे लोग, प्रोप कहेंगे लोग। 4 कार्बन है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे लोग, ब्यूट कहेंगे लोग। अगर 5 कार्बन है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे लोग, पेंट कहेंगे लोग। अगर 6 कार्बन है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे लोग, हेक्स कहेंगे लोग। अगर 7 कार्बन है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे लोग, हेप्ट कहेंगे लोग, हेप्ट कहेंगे लोग। अगर 8 कार्बन है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे लोग, ऑक्ट कहेंगे लोग। अगर 9 कार्बन है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे लोग, नॉन कहेंगे लोग। अगर 10 कार्बन है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे लोग, डेक कहेंगे लोग। और आपको हम ये भी बताए थे, अगर एल्केन है, 3 चीजें बताए थे, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। अगर एल्केन है, अगर ऐसा कंपाउंड है जिसमें सिर्फ सिंगल बॉन्ड है, कहीं डबल बॉन्ड नहीं है, तो उसके नाम में हम, उसके नाम के अंत में क्या करेंगे, हम एन लगा देंगे। इसके नाम के अंत में क्या करेंगे, एन लगा देंगे, ठीक ना। अगर इन है, अगर एल्कीन है तो इसके नाम के इंड में, इसके आगे हम क्या, कहीं अगर कंप्लेक्स कार्बन है, कहीं उसमें डबल बॉन्ड दिख जाता है, अगर डबल बॉन्ड है तो इसका मतलब एल्कीन है, उसके नाम के इंड में क्या लगा देते हैं, हम इन लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, इन लगा देते हैं। इसके नाम के इंड में क्या लगा देते हैं, इन लगा देते हैं। अगर कहीं ट्रिपल बॉन्ड दिख गया, अगर कार्बन के बीच में कहीं ट्रिपल बॉन्ड दिख गया, उसे हम लोग क्या कहेंगे लोग, उसके नाम के इंड में क्या लगा देंगे लोग, आइन लगा देंगे लोग। जैसे कि मान लो ये ब्यूट है, ठीक ना। जैसे कि मान लो ये क्या है, ब्यूट है। अगर ब्यूट है, इसमें कहीं डबल बॉन्ड हो गया, इसका नाम क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड है तो इसका मतलब क्या है, एल्कीन है, तो उसका नाम क्या हो जाएगा, ब्यूटीन।
क्या हो जाएगा, ब्यूटीन हो जाएगा। अगर प्रोपेन है, 3 कार्बन का है, 4 कार्बन खो गया, अगर 3 कार्बन खो गया तो क्या हो जाएगा, प्रोपेन। डबल बॉन्ड, अगर 3 बॉन्ड, अगर ब्यूट में अगर 4 कार्बन में कहीं ट्रिपल बॉन्ड दिख जाए तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्यूटाइन हो जाएगा। अगर 3 में दिख गया तो इससे क्या होगा, प्रोपाइन हो जाएगा। ठीक है ना, ये क्या है, बेसिक चीज है एल्केन एल्किन एल्काइन का। ठीक है ना, अब चलते आगे जानने की कोशिश करते हैं फंक्शनल ग्रुप का नाम कैसे दिया जाएगा और इसका एल्काइन का अगर ब्रांच में आ गया तो इसका नाम कैसे दिया जाएगा। ठीक है, तो फंक्शनल ग्रुप क्या होता है कि अगर कोई कार्बन का चेन है, अगर कोई एक कार्बन का चेन है, ठीक ना, तो कार्बन का चेन है, तो मान लो कार्बन का चेन है, ठीक ना, अगर इसका इंक्रीज हो रहा है तो उसका फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होगा, चेंज होता रहेगा, क्योंकि इसका वजन चेंज हो रहा है, उसका पूरा स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है। अगर उसमें एक फंक्शनल ग्रुप के ऐड हो जाने से अगर OH जुड़ गया, अगर OH जुड़ गया, ठीक ना, जैसे कि 3 कार्बन का चेन है, ठीक ना, अगर 3 कार्बन का चेन है, अगर 3 कार्बन के चेन में मान लो यहां पे क्या हुआ, OH जुड़ गया, यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे मान लो Cl जुड़ गया, अगर यहां पे क्या, यहां पे NH2 जुड़ गया, अगर 3 चीजें मान लो सेम देखोगे, इस तीनों के कार्बन नंबर क्या है, सेम है, कितना है, 4 कार्बन है, लेकिन इस ग्रुप, एक ग्रुप के ऐड हो जाने से, इस एक ग्रुप के ऐड हो जाने से उसका पूरा केमिकल प्रॉपर्टीज क्या हो जा रहा है, चेंज हो जा रहा है। उसका पूरा केमिकल, जितना केमिकल प्रॉपर्टीज है सब के सब क्या हो रहा है, चेंज हो जा रहा है। तो उस ग्रुप को जो अटैच हो जाने से पूरा केमिकल प्रॉपर्टीज को ही चेंज कर दे, तो उस ग्रुप को हम लोग क्या कहते हैं, लोग फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। उस ग्रुप को हम लोग क्या कहते हैं, लोग फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। कोई एक कंपाउंड अगर अटैच होकर उसको पूरा केमिकल प्रॉपर्टीज को ही चेंज कर दे रहा है, तो उस ग्रुप को हम लोग क्या कहते हैं, लोग फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। तो फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, चलो जानने की कोशिश करते हैं। देखो, ऑर्गेनिक कंपाउंड दे हैव द क्लासिफाइड डिफरेंट फैमिली अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शनल ग्रुप के, फंक्शनल ग्रुप के अकॉर्डिंग को हम क्या किया, ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या क्लासिफाई किए गए हैं। ठीक ना, अब देखो फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, इज एटम दैट इज द मेनली रिस्पांसिबल फॉर द कैरेक्टरिस्टिक केमिकल बिहेवियर ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ द मॉलिक्यूल। मतलब क्या है, फंक्शनल ग्रुप को हम क्लासिफाई किए गए हैं किसकी, केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे, केमिकल प्रॉपर्टीज के बिहेवियर के अकॉर्डिंग क्या किया, उस फंक्शनल ग्रुप को क्या किया गया, क्लासिफाई किया गया। ठीक है, द कंपाउंड बिलोंग टू द सेम फंक्शनल ग्रुप इज सेम कॉमन प्रॉपर्टी, मतलब उसका फंक्शनल ग्रुप अगर सेम है, अगर फंक्शनल ग्रुप सेम है तो जिसकी वजह से उसका प्रॉपर्टीज भी क्या होता है, बहुत सारा प्रॉपर्टीज होता है, क्या होता है, सिमिलर शो करता है। ठीक है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। अब फंक्शनल ग्रुप कितना होता है, अब कौन कौन सा एलिमेंट से फंक्शनल ग्रुप होता है, उसका नाम क्या होता है, ये जानने की कोशिश करते हैं। अगर कहीं फंक्शनल ग्रुप में, अगर कहीं भी फंक्शनल ग्रुप में अगर कोई हेलोजन जुड़ जाए, हेलोजन, हेलोजन में क्या कहता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब क्या है, हेलोजन ग्रुप के हैं। क्या है, हेलोजन ग्रुप का है। इसका हेलोजन फंक्शनल ग्रुप क्या है, कौन सा है, हेलोजन फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है, अगर कहीं OH जुड़ गया, अगर कहीं OH जुड़ गया, ये कौन सा, अगर कहीं OH किसी कार्बन के में OH जाकर अटैच हो गया, ये कौन सा ग्रुप हो गया, एल्कोहल ग्रुप का हो गया, एल्कोहल ग्रुप का हो गया। ठीक ना, अगर किसी कंपाउंड में अगर C या CHO अगर अटैच हो जा रहा है तो ये कौन सा ग्रुप हो गया, एल्डिहाइड ग्रुप हो गया, एल्डिहाइड ग्रुप हो गया। अगर दो कार्बन के बीच में अगर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, अगर यहां पे जैसे कि यहां पे कार्बन है, ये कार्बन, ये कार्बन है, इस दो कार्बन के बीच में ऊपर क्या हुआ, डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, तो कौन सा ग्रुप हो गया, कीटोन ग्रुप हो गया। कौन सा ग्रुप हो गया, कीटोन ग्रुप हो गया। ठीक ना, तो इतना चीजें क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप होता है। और भी बहुत सारे होते हैं, जैसे कि मान लो एक और लेते हैं, जैसे कि मान लो NH2 ग्रुप अगर जाकर कार्बन से अटैच हो गया, ये कौन सा ग्रुप हो गया, एमाइन ग्रुप हो गया। कौन सा ग्रुप हो गया, एमाइन ग्रुप हो गया। मतलब एक कंपाउंड इतना स्ट्रक्चर जाकर कार्बन से अटैच हो जाए तो उसका पूरा केमिकल प्रॉपर्टीज को ही चेंज कर देगा। तो जो केमिकल अटैच हो जाने से केमिकल प्रॉपर्टीज को ही पूरा चेंज कर दे, तो उस ग्रुप को हम लोग क्या कहते हैं, लोग फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। कितना आपको हम बताया, फंक्शनल ग्रुप, हेलोजन ग्रुप, एल्कोहल ग्रुप, एल्डिहाइड ग्रुप, और चौथा कीटोन ग्रुप, अब पांचवा कहता है एमाइन ग्रुप। और भी बहुत सारे ग्रुप होते हैं, ईस्टर होता है और क्या होता है, एसिडिक। हाँ, एक और बता देना आपको, अगर कार्बन, अगर यहाँ पे ये लाइन समझ, इस तरह क्या है, बहुत सारा कार्बन से हुआ जाकर अटैच हुआ, अगर OH एक ही कार्बन से OH भी जुड़ा हो और O भी जुड़ा हो डबल बॉन्ड से, तो उस ग्रुप को हम क्या कहते हैं, एसिडिक ग्रुप कहते हैं लोग। क्या कहते हैं लोग, एसिडिक ग्रुप कहते हैं, OH ग्रुप कहते हैं लोग। ठीक ना, कौन सा ग्रुप होता है, ये कौन सा ग्रुप है, इसको हम सिंपल फॉर्म में ऐसे लिखते हैं, COOH। ये क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप होता है। क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड
ग्रुप होता है। कौन सा ग्रुप होता है? एसिडिक ग्रुप होता है। जितने एसिड होते हैं एसिडिक ग्रुप होते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप होते हैं, उसके लास्ट में क्या होता है? COOH होता है, यानी कि कार्बन पे OH भी होता है और O भी डबल बॉन्ड से क्या होता है? एक ही कार्बन से क्या होता है? अटैच होता है, तो उस ग्रुप को हम लोग क्या कहते हैं? कार्बोक्सिलिक ग्रुप कहते हैं लोग। ठीक है, अब आगे चलते हैं। देखो, अगर एक चीज ध्यान रखना, जो आपको हम बताए थे क्या, फंक्शनल ग्रुप, अगर OH अटैच है तो उस ग्रुप को हम लोग क्या कहते हैं लोग? एल्कोहल ग्रुप कहते हैं। क्या कहते हैं? एल्कोहल ग्रुप कहते हैं लोग। ठीक ना, एल्कोहल ग्रुप होता है, जो OH होता है उसका जो नाम होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं लोग? हाइड्रोक्साइल कहते हैं लोग। क्या कहते हैं लोग? हाइड्रोक्साइल कहते हैं लोग। ठीक ना, अगर हेलोजन ग्रुप, जो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन के एलिमेंट होते हैं, उस ग्रुप को हम लोग क्या कहते हैं लोग? हेलोजन ग्रुप कहते हैं लोग। क्या कहते हैं लोग? हेलोजन ग्रुप कहते हैं लोग। ठीक है, अगर COOH, हम आपको बताए थे COOH आ गया तो कौन सा ग्रुप हो गया? एसिडिक ग्रुप हो गया, एसिडिक ग्रुप हो गया। ठीक ना, यानी कि कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन से OH अगर जुड़ा है तो इस ग्रुप को हम लोग क्या कहते हैं लोग? एसिडिक ग्रुप कहते हैं लोग। कौन सा ग्रुप होता है? एसिडिक ग्रुप होता है, एसिड का ग्रुप होता है। और जो इसका नाम होता है इसे हम लोग क्या कहते हैं लोग? कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं लोग। कार्बोक्सिल कहते हैं लोग। क्या कहते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड या कार्बोक्सिल कहते हैं लोग। ठीक ना, अगर CHO है, अगर कार्बन पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और हाइड्रोजन क्या है? अटैच है, तो इस ग्रुप को क्या कहते हैं? कार्बोनाइल कहते हैं। यानी कि कार्बन पे अगर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन से कहा अटैच है तो कौन सा ग्रुप हो जाएगा? कार्बोनाइल ग्रुप हो जाएगा। ठीक है, कौन सा ग्रुप हो जाएगा? अरे, वो कौन सा ग्रुप हो जाएगा? कार्बोनाइल ग्रुप हो जाएगा। कार्बन से अगर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन अटैच है तो कौन सा ग्रुप आ जाएगा? कार्बोनाइल ग्रुप आ जाएगा। लेकिन अंतर सिर्फ ये है, अगर कार्बन जो ऑक्सीजन है कार्बन से अटैच है, फर्स्ट या लास्ट में कहा है अटैच है और बगल में हाइड्रोजन है, तो उस ग्रुप को हम लोग क्या कहते हैं लोग? एल्डिहाइड ग्रुप कहते हैं लोग। उस ग्रुप को हम लोग क्या कहते हैं? एल्डिहाइड ग्रुप कहते हैं। अगर ऑक्सीजन डबल बॉन्ड कार्बन से अटैच है, कहीं बीच में अटैच है, तो उस ग्रुप को हम लोग क्या कहते हैं लोग? कीटोन ग्रुप कहते हैं लोग। क्या कहते हैं लोग? कीटोन ग्रुप कहते हैं लोग। ठीक है, उस ग्रुप को हम लोग क्या कहते हैं? कीटोन ग्रुप कहते हैं लोग। ठीक ना, लेकिन दोनों किस में आता है? कार्बोनाइल ग्रुप में आता है। दोनों आता है कार्बोनाइल ग्रुप में, लेकिन नाम क्या है? अलग अलग है। अगर CHO है, कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड लास्ट में या पहले है, तो उसे कौन सा ग्रुप? उसे हम क्या कहेंगे? एल्डिहाइड ग्रुप कहेंगे। अगर C ऑक्सीजन कार्बन से डबल बॉन्ड से अटैच कहीं बीच में है तो उसे कौन सा ग्रुप कहेंगे लोग? कीटोन ग्रुप कहेंगे लोग। ठीक ना, अगर अब यही कार्बन क्या है? डबल बॉन्ड ऑक्सीजन का है, जुड़ा हुआ है, लेकिन लास्ट में क्या हुआ? ऑक्सीजन और कार्बन जुड़ गया है, तो इस ग्रुप को हम लोग क्या कहते हैं लोग? ईस्टर ग्रुप कहते हैं लोग। इस ग्रुप को हम लोग क्या कहते हैं लोग? ईस्टर ग्रुप कहते हैं लोग। इस ग्रुप को हम लोग क्या कहते हैं लोग? ईस्टर ग्रुप कहते हैं लोग। ठीक ना, कार्बन ऑक्सीजन से जो H है, H को रिप्लेस करके कार्बन का एक लंबा चेन अटैच हो जा रहा है, तो उस ग्रुप को हम लोग ईस्टर ग्रुप कहते हैं लोग। अगर दो कार्बन के बीच में अगर ऑक्सीजन जुड़ गया है, अगर ऑक्सीजन जुड़ गया है, तो उस ग्रुप को हम लोग क्या कहते हैं लोग? ईथर ग्रुप कहते हैं लोग। इस ग्रुप को हम लोग क्या कहते हैं लोग? ईथर ग्रुप कहते हैं लोग। ठीक है, अगर NH2 ग्रुप है तो उसे हम लोग एमाइन ग्रुप कहते हैं लोग। उसे हम लोग क्या कहते हैं लोग? एमाइन ग्रुप कहते हैं लोग। ठीक ना, अगर अगर एक कार्बन का चेन है, अगर ऑक्सीजन के बगल में अगर NH2 जुड़ जाए, लास्ट या शुरुआत में अगर ये ग्रुप अगर अटैच हो जाए, तो इस ग्रुप को हम लोग क्या कहते हैं लोग? एमाइड ग्रुप कहते हैं लोग। इस ग्रुप को हम लोग क्या कहते हैं लोग? एमाइड ग्रुप कहते हैं लोग। ठीक है, इस ग्रुप को हम लोग क्या कहते हैं लोग? एमाइड ग्रुप कहते हैं लोग। इतना क्या होता है? ग्रुप होता है। लेकिन आपका जो मेन है, इसमें एक चीज हम बता दें, इसमें जरूरत क्या है आप लोग के लिए? सबसे ज्यादा जरूरी ये है, अल्कोहल पढ़ना है, हेलोजन पढ़ना है, एसिड के बारे में पढ़ना है, और एल्डिहाइड के बारे में पढ़ना है, और कीटोन के बारे में पढ़ना है। इतना क्या करना, आपको पता होना चाहिए। इतना आपका सिलेबस में है, आपको पता होना चाहिए। फंक्शनल ग्रुप इतना होता है, आपको पता होना चाहिए। एसिड क्या होता है, एमाइड क्या होता है, ईस्टर क्या होता है, उसका फंक्शनल ग्रुप क्या होता है। ठीक है, अब चलते हैं, अब सीखते हैं कि इसका नाम कैसे किया जाएगा। अब मान लो ये अगर अटैच हो गया कार्बन के चेन में, तो उसका नाम ही चेंज हो जाएगा। नाम चेंज हो जाएगा, लेकिन उसका पूरा केमिकल प्रॉपर्टी जो है पूरा क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। ठीक ना, पूरा केमिकल प्रॉपर्टीज क्या हो जाएगा? जैसे कि हम आपको बताए थे, कुछ हम स्ट्रक्चर दे रहे हैं और उसका नाम बताना। ठीक ना, जैसे कि आपको बोर्ड पे दिख रहा है 5 क्वेश्चन आप नोट किए, ठीक है ना। अब 5 क्वेश्चन दिया है, अब कहा जाए कि इसका नाम बताओ, तो क्या बता पाओगे? हम रूल अभी देखेंगे लास्ट में, पहले कुछ क्वेश्चन के लिए तब रूल देखना, तो कहना कि अच्छा यही रूल है, अभी दिखाएगा, कहीं याद करना पड़ेगा। पहले देखो कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद से हम क्या करते हैं? रूल पे जाते हैं, ठीक ना। जैसे कि मान लो ये आपको दिख रहा है, एक क्वेश्चन है, कार्बन 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 1 2 3 4 5 कार्बन का सिंगल बॉन्ड में चेन है। तब पूछेंगे इसका नाम क्या है, तो क्या होगा? तुम सिंपल से बता दोगे कि हाँ इसका नाम क्या होगा? पेंटेन होगा। इसका नाम क्या होगा? पेंटेन होगा। सिंपल से बता दोगे, कहोगे बात तो सही है, बिल्कुल। देखो बिना किसी रूल का तुम बता दिए, फार्मूला जाने ही। अब देखो, अब मान लो यहां पे देखा जाए, यहां पर अगर दूसरे क्वेश्चन पे जाए कि इसका नाम बताओ, तो क्या होगा? तो मान लो क्या है, इसमें सबसे पहले क्या है? कार्बन 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 क्या है? डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है। इसका मतलब 3 कार्बन है, इसका नाम क्या हो जाएगा? प्रोपेन हो जाएगा।
प्रोपेन होगा, कहे वो बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन देखा जाए तो इसमें क्या अटैच है, इसमें क्या अटैच है, कोई एक फंक्शनल ग्रुप है जो इसमें क्या है, अटैच है। अब कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, एल्डिहाइड ग्रुप है। उस एल्डिहाइड ग्रुप में कौन सा है, ब्रोमीन है। तो अब कहोगे कि ठीक, अब तुम कहोगे कि ब्रोमीन इसमें अटैच है, बात तो सही है, तो इसका नाम कैसे होगा। इसमें कुछ नहीं करना है, करना क्या है, बस एक चीज है कि देखो यहां पे क्या तुमको पता है कि Br को हम लोग क्या कहते हैं, ब्रोमीन कहते हैं। तो इसके आगे कुछ नहीं करना, बस क्या लिखा देना है, ब्रोमो। क्या लिख देना है, ब्रोमो। ठीक है ना, तो ये क्या बन गया, ब्रोमोप्रोपेन। इसका नाम क्या आ जाएगा, ब्रोमोप्रोपेन। अगर ऐसे ही नीचे देखा जाए तीसरे नंबर पर, तो तीसरे नंबर पर क्या है, कौन सा अटैच है, ब्रोमीन अटैच है। बात तो सही है, लेकिन ये तो शुरुआत में अटैच है, लेकिन ये बीच में कहां चला गया, तब बीच में चला गया। तो इसमें क्या करेंगे, 3 कार्बन है तो इसका नंबरिंग कर देंगे, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन है। कार्बन कौन से नंबर पे ब्रोमीन है, दूसरे नंबर पे है, तो इसका क्या नाम हो जाएगा, 2 ब्रोमो। ये पता है क्या, प्रोपेन है, तो प्रोपेन लिखेंगे ही, तो क्या हो जाएगा, इसका नाम 2 ब्रोमोप्रोपेन हो जाएगा। अगर ऐसे ही इस पे जाते हैं, अब चौथे क्वेश्चन पे चलते हैं। चौथा क्वेश्चन का 1 2 3 4 4 कार्बन का है, तो इसका मतलब क्या है, ब्यूटेन है। इसका मतलब क्या है, ब्यूटेन है, नाम तो पता है। अब तुम कहोगे इसमें तो यार एक नहीं 3 हेलो ग्रुप लग गया है। अब 3 ग्रुप लग गया, तब हम कैसे इसको लिखेंगे। अगर नंबरिंग भी कर रहे हैं तो किधर से नंबरिंग करेंगे, लेफ्ट साइड से करेंगे कि राइट साइड से करेंगे। तो अगर मान लो अगर यहां से कर रहे हैं तो 1 2 3 4 कार्बन आता है, तो अगर देखा जाए तो ब्रोमीन पहले पोजीशन पे है, उसके पास से क्लोरीन दूसरे पोजीशन पे है, आयोडीन तीसरे पोजीशन पे है, उसके पास से चौथे पोजीशन कुछ नहीं है। अगर इधर से जा रहे हैं, अगर हम लेफ्ट साइड से जा रहे हैं, तो कार्बन पे 1 2 3 4, चौथे नंबर पे ब्रोमीन है और तीसरे नंबर पे क्या है, क्लोरीन है। तो नंबरिंग किधर से करेंगे, तो नंबरिंग उस साइड से करेंगे जिस साइड से क्या होगा, कम नंबर पे क्या है, फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। मतलब फंक्शनल ग्रुप जिस पोजीशन पे नंबरिंग लेफ्ट से या राइट से करें, अगर उस साइड से करेंगे जिस साइड का नंबरिंग का हो कम हो। अगर यहां पर अगर इस साइड से कर रहे हैं, अगर इस साइड से कर रहे हैं, तो नंबरिंग फंक्शनल ग्रुप पहले दूसरे तीसरे, यानी कि पास ही नंबर पे क्या फंक्शनल ग्रुप का आ जा रहा है। लेकिन अगर इस साइड से नंबरिंग कर रहे हैं, तो 1 2 3 4, यानी कि फंक्शनल ग्रुप का 2 3 4 पे जा रहा है, यानी कि फंक्शनल ग्रुप का नंबरिंग ज्यादा आ रहा है। इसलिए फंक्शनल ग्रुप उस तरह नंबरिंग उस साइड से करेंगे जिस तरफ का फंक्शनल ग्रुप का पास आए। यानी कि एक चीज समझ में आ गया है कि जो हम इसका नंबरिंग करेंगे, इसको हम इस साइड से क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे। ठीक है ना, तो एक चीज समझ में आ गया कि हाँ नंबरिंग किधर से करेंगे, लेफ्ट से राइट, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप का उस साइड का पास आ जा रहा है। तब कहोगे बात तो सही है, लेकिन ये ब्रोमीन क्लोरीन आयोडीन है, इसको पहले लिखेंगे कौन। अब तुम कहोगे कि नंबरिंग के अकॉर्डिंग लिख देंगे कि 1 पे ब्रोमीन है, तो 2 पे क्लोरीन है, तो 3 पे आयोडीन है। लेकिन बात ये सही है, यहां पर करोगे तो बिल्कुल सही हो जाएगा, लेकिन यही अगले क्वेश्चन पे जाओगे तो नहीं सही होगा। हमेशा याद रखना, नंबरिंग देखेंगे कि फंक्शनल ग्रुप अटैच है, लोएस्ट नंबर पे क्या होता है उसको हम क्या कहते हैं, प्रायोरिटी पहले देते हैं। लेकिन जब लिखेंगे तो हमेशा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे कि पहले A B C D E, मतलब बी पहले आ रहा है तो ब्रोमीन को पहले लिखेंगे, सी बाद में आ रहा है तो क्लोरीन को बाद लिखेंगे, अब उसके बाद कौन आ रहा है, आयोडीन आ रहा है, तो उसके बाद कौन क्या लिखेंगे, आयोडीन लिखेंगे। तो यहाँ पे इसका नाम क्या हो जाएगा, 1 ब्रोमो 2 क्लोरो 3 आइडो 3 आइडो, ये क्या है, ब्यूटेन है। इधर क्या है, ब्यूटेन है, तो ब्यूटेन को ही क्या करेंगे, यहां पर लिख लेंगे। तो ये क्या होगा, ये इसको काट दो, तो क्या होगा, 1 ब्रोमो 2 क्लोरो 3 आइडो ब्यूटेन, इसका नाम हो गया। यानी कि देखो बिना रूल जाने हम क्या बताए, 3 चीज आपको सिखा दी है। सबसे पहले क्या कि नंबरिंग उस साइड से करेंगे जहां कम नंबर पे का फंक्शनल ग्रुप का आ जाए। और दूसरी बात क्या बताए थे कि हम हमेशा जब लिखेंगे नंबरिंग करने के बाद उस तरफ से लिखेंगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर, मतलब ए बी सी, बी पहले तो पहले बी को लिखेंगे, उसके बाद सी आ रहा है तो सी को लिखेंगे। ठीक है ना, अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगर यहाँ पे हम नंबरिंग करें तो 1 2 3 4 5 कि दूसरे ग्रुप पे अगर इस साइड से किए, अगर इस साइड करें 1 2 3 4 5, दोनों तरफ देखा जाए तो इसका नंबरिंग क्या सेम आ रहा है। नंबरिंग का दूसरे कारण से भी फंक्शनल ग्रुप स्टार्ट हो जा रहा है, इस साइड से करें चाहे इस साइड से करें। अब इस साइड में इसमें हम कौन सा ग्रुप स्टार्ट करें, कौन सा दिमाग लगाएंगे कि पहले अब कौन सा नंबरिंग सही होगा, लेफ्ट से होगा कि राइट से सही होगा। याद रखना अल्फाबेटिकल ऑर्डर, जब यहाँ पे कंडीशन आते है याद रखना अल्फाबेटिकल ऑर्डर से हम क्या करेंगे। अल्फाबेटिकल ऑर्डर सबसे पहले क्या आता है, ब्रोमीन आता है, सबसे पहले क्या आता है, ब्रोमीन आता है। तो इसलिए इसका नंबरिंग जो करेंगे किधर से करेंगे, लेफ्ट से राइट की तरफ, क्योंकि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में क्या होगा, ब्रोमीन का तो पहले आता है, इसलिए हम क्या करेंगे, ब्रोमीन को प्रायोरिटी करके पहले देंगे। ठीक है, तो जब इसका नाम लिखेंगे, इसका नाम क्या हो जाएगा, देखो 2 ब्रोमो
3 आइडो, आइडो नहीं लिखेंगे, पहले क्या आता है क्लोरीन आता है, उसके बाद क्या लिखेंगे, बी के बाद क्या आता है सी आता है, तो क्या लिखेंगे 4 क्लोरो, 4 क्लोरो 3 आइडो, 3 आइडो पेंटेन, 3 आइडो पेंटेन। इस तरह क्या करेंगे, नंबरिंग देंगे, ठीक ना। तो नंबरिंग में क्या बताया आपको, सबसे पहले क्या देखना है कि हाँ कितना नंबर का क्या है, कार्बन नंबर है, तो उसका नाम लिख देंगे। उसके बाद से हम देखेंगे कि उसमें क्या है, अगर ये किसका नंबर नेमिंग हो गया कि एल्डिहाइड ग्रुप का, जितने एल्डिहाइड ग्रुप है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सबसे पहले प्रायोरिटी किसको देंगे, हम उस फंक्शनल ग्रुप का देखेंगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर क्या है। अगर नंबरिंग करेंगे फंक्शनल ग्रुप को पहले जो आ जाता है, कम नंबर पे फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो रहा है, तो वो नंबरिंग क्या होगा, सही होगा। अगर फंक्शनल ग्रुप सिमिलर, अगर दोनों तरफ कर रहा है सेम आ जाए, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखेंगे कि किस तरफ अल्फाबेटिकल ऑर्डर क्या होगा, इंक्रीजिंग क्रम में क्या करेंगे, जो इंक्रीजिंग है शुरुआत में उस तरफ क्या करेंगे, उसका नंबरिंग करेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं, चलते हैं क्या, अब चलते हैं किसमें, ये आपको हम बताए थे क्या, एक कार्बन को मिथ, इत, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नियॉन, डेक, ये आपको एकदम याद कर लेना है। ठीक है, अब आगे चलते हैं क्या, ये आपको बताया था क्या फंक्शनल ग्रुप, हम एक चीज सीखे इसमें क्या, एल्डिहाइड ग्रुप, ठीक ना। तो इसमें नहीं, एल्डिहाइड ग्रुप का हम ग्रुपिंग सीख लिए। तो ये जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड उसे एल्केन कहेंगे लोग, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड एल्कीन है, ट्रिपल बॉन्ड एल्काइन है। अगर OH ग्रुप जुड़ गया तो उसे हम लोग एल्कोहल ग्रुप कहेंगे लोग। अगर CHO ग्रुप जुड़ा है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, एल्डिहाइड ग्रुप कहेंगे लोग। अगर CO ग्रुप अटैच है उसे हम कीटोन ग्रुप कहेंगे लोग। COOH ग्रुप है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे लोग, एसिड ग्रुप कहेंगे लोग। अगर RNH2 ग्रुप है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, एमाइन ग्रुप कहेंगे लोग। ठीक है, तो एक चीज ध्यान रखना हमेशा, एल्केन, एन एन एन, ठीक है ना, एल्केन इन आइन, ठीक है ना, ये तीन सिंगल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। अगर कहीं भी अगर OH जुड़ जा रहा है लास्ट में कार्बन के, अगर कोई भी हो, एन हो, इन हो, आइन हो, अगर OH जुड़ जा रहा है उसके नाम के अंत में ई को हटा के OL लगा देना है। क्या लगा देना है, OL लगा देना है। क्या लगा देना, OL लगा देना है। अगर किसी भी कार्बन के लास्ट में CHO जुड़ गया है तो उसके अंत में क्या लगा देना, AL लगा देना है। क्या लगा देना है, AL लगा देना है, ठीक ना। अगर CO ग्रुप कहीं बीच में अटैच है, दो कार्बन का, तीन कार्बन के बीच में कार्बन ग्रुप का CO ग्रुप अटैच है, तो अगर कीटोन ग्रुप प्रेजेंट होगा उसके अंत में क्या कर देंगे, ओन लगा देंगे। क्या लगा देंगे, ओन लगा देंगे। क्या, ओन लगा देंगे। कोई एल्डिहाइड ग्रुप एल्केन एल्किन एल्काइन का नाम जानते हैं कि मिथ, इत, प्रोप, ब्यूट, उसके लास्ट में जो ई है, ये जो ई है, ES को हटा के क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, OH रहे तो OL लिख देंगे। अगर CHO है तो AL लिख देंगे। अगर कीटोन ग्रुप है तो यहां पर क्या लिख देंगे, वन ओन लिखेंगे। क्या लिखेंगे, ओन। अगर COOH ग्रुप लिख गया तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, लोग कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप कहेंगे लोग। इसके ई को हटा के हम लोग क्या लिख देंगे, ओइक एसिड। क्या लिख देंगे, ओइक एसिड, ठीक ना। अगर NH2 ग्रुप अटैच है तो क्या होगा, एमाइन लिखेंगे। उसके लास्ट में क्या लिख देंगे, एमाइन लिख देंगे, ठीक ना। मिथ एमाइन, इथ एमाइन, प्रोप एमाइन, ब्यूट एमाइन, ठीक ना। क्या लिख देंगे, एमाइन लिख देंगे। अगर NH2 ग्रुप का है, कार्बन के साथ अटैच है। R रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ कार्बन। R जो है, ये R जो रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ कार्बन, मतलब कार्बन का क्या है, एक चेन है जो इससे जाकर OH का अटैच हो गया है, ठीक ना। ये चीजें हैं। अब चलते हैं, एक चीज हम देख लेते हैं क्या, कि हम एल्कोहल का, जैसे कि मान लो, जैसे कि ये कार्बन का एक 4 कार्बन का चेन है, ठीक ना। अगर यहां पे अगर OH यहां पे अगर अटैच हो गया, OH यहां पर अटैच हो गया, OH यहां पर अटैच हो गया, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, हम क्या बताते हैं, OH कहीं आ गया तो उसके एल्केन का जो मिथ, इत, प्रोप, ब्यूट है, कितना कार्बन है, उसके लास्ट में क्या लगा देना, OL लगा देना है। इसका नाम क्या आ जाएगा, अगर नॉर्मली इसका नाम पूछा जाए तो क्या नाम होगा इसका, तो कितना कार्बन है, 1 2 3 4, तो कितना कार्बन है, 4 है, तो क्या हो जाएगा, ब्यूटेन। अगर हम क्या बताते हैं, ई को हटा के क्या कर देना, OL लगा देना, यानी कि यहां पे ई को क्या करना, हटा के क्या कर देना, OL लगा देना। इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्यूटेनॉल। क्या हो जाएगा, ब्यूटेनॉल। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, अगर हम बात करें तो ब्यूटेन, ब्यूटेन, ठीक ना। अगर यहां पर अगर देखा जाए तो OH कहां पे है, हम नंबरिंग उस साइड से करेंगे जहां फंक्शनल ग्रुप का जब पहले आ जाए, यानी कि 1 2 3 4। इस साइड से क्यों नहीं किया, क्योंकि इस साइड से करोगे तीसरे नंबर पे क्या होगा, OH होगा। अगर लेफ्ट साइड से कर रहे होते, अगर राइट साइड से कर रहे हो, राइट साइड कौन है, ये है। अगर इस साइड से कर रहे होते नंबरिंग के दूसरे नंबर पे क्या हो जाएगा, हाइड्रोक्सी ग्रुप आ जाएगा। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, अगर 2 2 ऑल, यहां पे क्या हो जाएगा, 2 ऑल,
ठीक ना। अगर यहाँ पे देखोगे दो OH ग्रुप आ जा रहा है, इसका नंबरिंग 1 2 3 4, किधर से भी करें दूसरे नंबर पे आ रहा है, यानी कि लेफ्ट से करो या राइट से करो, बात नाम उसका क्या होगा, सेम ही होगा। ब्यूटेन, यहाँ पर ई को हटा क्या देना है, 2 3 डाई ऑल, इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्यूटेन 2 3 डाई ऑल, क्योंकि डाई का मतलब होता है दो। अगर कोई टर्म दो बार यूज हुआ उसके डाई यूज करेंगे, 3 बार यूज हुआ ट्राई यूज करेंगे लोग, अगर 4 बार यूज हुआ तो उसके बाद टेट्रा यूज करेंगे लोग। ठीक है, ये किसका होगा, एल्डिहाइड कम सीख लिए, एल्कोहल कम सीख लिए। और कौन सा बच्चा, अगर कोई भी अगर ऐसे ही सेम चाहिए एल्डिहाइड एल, अगर कार्बन कार्बन के क्या है, चेन है, कार्बन 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 कार्बन, अगर यहां पे अगर OH ग्रुप जुड़ जाए, अगर यहां पे OH ग्रुप जुड़ जाए, यहां पे OH ग्रुप जुड़ जाए, तो यहां पे एक चीज देखो, यहां पे कार्बन के नंबर कितना है, सेम है, कितना, कार्बन का नंबर 3 है, इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेन। अब हम आपको क्या बताते हैं, अगर CHO ग्रुप आ जाए, अगर CHO ग्रुप आ जाए, अगर CHO ग्रुप हो जाए, तो उस ग्रुप कौन सा ग्रुप होता है, CHO ग्रुप कौन सा होता है, एल्डिहाइड ग्रुप होता है। कौन सा ग्रुप होता है, एल्डिहाइड ग्रुप होता है। तो इसके हमेशा ई को हटा के हम लोग क्या लिखते हैं लोग, ई को हटा के हम लोग क्या लिखते हैं लोग, AL लिख देते हैं लोग, क्या लिख देते हैं लोग, AL। तो यहां पे प्रोपेन है तो ई को हटा के क्या लिख देंगे लोग, AL, प्रोपेनल, प्रोपेनल, इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेनल। अगर यहीं पे कार्बन के जो है H को हटा के कार्बन को अटैच कर दिया गया, जो ऑक्सीजन जो कार्बन से अटैच है, डबल बॉन्ड बीच में अटैच है, H बगल में नहीं है, तो कौन सा ग्रुप हो गया, CO ग्रुप हो गया। यानी किस ग्रुप को हम लोग क्या कहेंगे लोग, कीटोन ग्रुप कहेंगे लोग। ठीक है ना। इसके ई को हटा के हम लोग क्या लिखते हैं लोग, ओन लिखते हैं लोग, क्या लिखते हैं लोग, ओन लिखते हैं लोग। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेन, प्रोपेन चार तो है ही, तो ई जो है, ई को हटा के हम लोग क्या लिख देंगे लोग, ओन लिख देंगे लोग, क्या लिख देंगे लोग, ओन लिख देंगे। अब कार्बन ऑक्सीजन में अटैच है और OH ग्रुप भी अटैच है, तो उसको हम लोग क्या, ये मान लो किस में आ गया, इस ग्रुप को हम लोग क्या कहते हैं लोग, COOH ग्रुप कहते हैं लोग, एसिडिक ग्रुप कहते हैं लोग। कौन सा ग्रुप होता है, एसिडिक ग्रुप होता है। तो हमेशा इसका हम क्या बताए थे कि नाम के साथ आज लास्ट में ई को हटा के हम क्या लिख देते हैं, ओइक एसिड, क्या लिखते हैं, ओइक एसिड। इसका नाम क्या है, प्रोपेन, इसका नाम क्या है, प्रोपेन। तो हम आपको क्या बताते हैं, ई को हटा के हम लोग क्या लिख देना है, ओइक एसिड, क्या लिख देना है, ओइक एसिड। तो इसका नाम समझ में आएगा कि एल्डिहाइड, कीटोन और एसिड का नाम कैसे लिखते हैं लोग। ठीक है ना। अगर नंबरिंग अगर आ गया बीच में कहीं तो उसका नंबरिंग करेंगे कि अच्छा हाँ, फंक्शनल ग्रुप को सबसे पहले प्रायोरिटी पहले देंगे। अगर सेम हमारा तो अल्फाबेटिकल आर्डर देखेंगे, उसका नाम लिखते से पहले हमेशा अगर एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप है तो हमेशा अल्फाबेटिकल आर्डर में क्या करेंगे, उसका नाम लिखेंगे। ठीक है। अब देखो सबसे पहले जान करते हैं कि जो अगर मान लो एल्केन है, एल्केन है, एल्किन है, एल्काइन है, उस पर क्या हो जाए, खुद का ग्रुप ऊपर नीचे लग गया तो उसका नाम कैसे लिखेंगे। जैसे कि एक क्या है, एक कार्बन का एक चेन है, ठीक है ना। अगर मान लो क्या 3 क्वेश्चन दिए आपको, पहला, दूसरा, तीसरा, ठीक ना। तो यहां पे अगर हम इसका नाम पूछे तो इसका नाम तो तुम आराम से बता दोगे कि हाँ ये क्या है, 1 है, 2 3 4 कार्बन है, इसका नाम कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है, इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्यूटेन हो जाएगा। अगर सेम इसका नाम पूछ दिया जाएगा, इसका नाम क्या होगा, तुम क्या बताओगे, कि कहोगे ठीक है। अगर मान लो 1 2 3 4, ठीक है। अगर हम एक चीज ध्यान रखना, अगर हम कोई कार्बन का एक लंबा चेन है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, लॉन्गेस्ट चेन को हम क्या करते हैं, चूज करते हैं। सबसे लंबा चेन क्या कौन सा होगा, उसको हम चूज करेंगे, लंबा चेन। और उसके बाद लंबा चेन चूज करने के बाद हम किस तरफ जाएंगे, लेफ्ट से जाएंगे कि राइट से जाएंगे, जिस तरफ का होगा उसका फंक्शनल ग्रुप का होगा अटैच होगा। पहले ज्यादा नंबर में क्या होगा, फंक्शनल ग्रुप का होगा प्रेजेंट होगा, कम नंबर में उसको क्या करेंगे, वो आर्डर से क्या करेंगे, नंबरिंग देंगे। ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, कार्बन का दूसरे नंबर पे, यानी कि ये जो हो जाएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, फंक्शनल ग्रुप हो जाएगा, फंक्शनल ग्रुप की तरह काम करेगा। ठीक है ना। तो एक कार्बन है अटैच है दूसरे नंबर पे, तो एक 4 कार्बन कहते हैं। हमको एक चीज पता है क्या, इसका नाम क्या होगा, 4 कार्बन कहते हैं, क्या हो जाएगा, ब्यूटेन होगा। एक चीज याद रखना, कोई भी एल्काइल ग्रुप, एल्काइल ग्रुप क्या होता है, कार्बन का एक लंबा चेन को हम लोग क्या कहते हैं, एल्काइल ग्रुप कहते हैं। ठीक है। हेलाइड ग्रुप नहीं, हेलाइड हेलोजन ग्रुप हो जाएगा। ठीक है ना। हेलाइड कहता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन होता है। ठीक है ना। अगर यहाँ पे क्या है, एक कार्बन है तो इसका नाम, एक कार्बन का नाम क्या होता है, मिथाइल होता है। और कौन से कार्बन पर अटैच है, दूसरे नंबर, यहाँ पे हम क्या करेंगे, लिख देंगे क्या, 2 मिथाइल,
वाई एल जोड़ देंगे मिथाइल, अगर 2 कार्बन का है तो इथाइल, 3 कार्बन का है तो प्रोपाइन, अगर 4 कार्बन का है तो क्या होगा ब्यूटाइन इथेन। ठीक है ना, इथेन मतलब कोई लंबा चेन है, लंबा चेन से पहले जो लिखेंगे क्या लिखेंगे, उसका वाई एल जोड़ देंगे उसका प्रीफिक्स में उसके नाम के सामने। ठीक है ना, अगर मान लो अगर यहां पर देखा गया, यहां पे एक लंबा चेन मान लो अगर हम बनाते हैं, अगर एक कार्बन यहां पर भी एक और जोड़ दो। ठीक है ना, इसका अगर हम बात करते हैं, हम क्या बताते हैं, सबसे पहले क्या करेंगे, लॉन्गेस्ट चेन को क्या करेंगे, चूज करेंगे। लॉन्गेस्ट चेन इसमें कौन हो जाएगा, 1 2 3 4 5। अगर इस साइड जाते हैं तो 4 आता है, अगर ऊपर जाते हैं तो 3 आता है, अगर नीचे की तरफ जाते हैं तो 5 आता है। सबसे पहले क्या करेंगे, लॉन्गेस्ट चेन को क्या करेंगे, चूज करेंगे। अगर हम नंबरिंग अगर इस साइड से करते हैं, अगर इसका नंबरिंग 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 अगर 5 अगर इस साइड से करते हैं, तो जो इसका ग्रुप पे जो लगा हुआ है मिथाइल ग्रुप इथाइल ग्रुप, तो क्या होता है, वो लंबे नंबर पे क्या होता है, उसका ग्रुप अटैच होता है। अगर पास हम क्या करें, सबसे पहले देखेंगे सबसे पास में कौन ज्यादा अटैच हो जा रहा है, तो यानी कि नंबरिंग इसका क्या हो रहा है, इस साइड से जब हम कर रहे हैं, इस साइड से कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है, पास से क्या हो रहा है, जो मिथाइल इथाइल ग्रुप है पहले ही क्या हो रहा है, अटैच हो जा रहा है। ठीक ना, तो यानी कि जो नंबरिंग होगा हमारा क्या होगा, ऊपर से होगा। ठीक है ना, अब इसका मान लो 5 कार्बन का है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, पेंटेन। और कार्बन अगर इसका अटैच है, कार्बन अटैच है कौन, दूसरे नंबर पर अटैच है, और दूसरे नंबर पे दोनों अटैच है, तो हम लोग क्या लिखेंगे लोग, अगर दो कार्बन का अटैच है, एक कार्बन का अटैच है, यानी कि यहां पर भी हम क्या करेंगे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर ही देखेंगे कि इथाइल मिथाइल प्रोपाइल, इथ पहले ई आ रहा है, पहले यम पहले आ रहा है। ठीक ना, यहाँ पे कौन पहले आ रहा है, इथ ई पहले आता है एज कंपेयर टू यम थे, यहां सबसे पहले क्या लिखेंगे, 2 इथाइल। अगर एक कार्बन क्या अटैच है फिर 2 से, जहां क्या लिख देंगे, 2 मिथाइल पेंटेन, 2 मिथाइल पेंटेन लिख देंगे। ठीक है ना, अगर मान लो अगर यहीं पे फिर से एक और कार्बन को हम क्या कर दे, अटैच कर दे, यहाँ तो 2 बार तुमको 2 इथाइल लिखने की जरूरत नहीं है, तो इसका नाम जो हो जाएगा पेंटेन तो रहेगा ही रहेगा, ये तो कंफर्म है। तो यहाँ पे दो इथाइल ग्रुप का है, 2 ही कार्बन से अटैच है, तो यहाँ सिर्फ 2 डाई इथाइल लिख दो, बस हो गया, काम चल गया। ठीक है ना, तो इस तरह हम क्या करते हैं, अपने जो अगर सेम कार्बन अगर दूसरे कार्बन से क्या अटैच की ब्रांच बना दे रहा है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे लंबी चेन को देखेंगे, उसके बाद से हम नंबरिंग करेंगे, जो क्या होगा फंक्शनल ग्रुप का होगा पहले नंबर पर आ जाएगा, वो क्या होगा, ऑर्डर सही होगा। अगर सेम आ जा रहा है तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखेंगे, कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कौन पहले आ रहा है। अगर मान लो एक लंबा कार्बन चेन है, उस पर एक नहीं एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप अटैच हैं, तो उसका नंबरिंग कैसे करेंगे, जैसे कि मान लो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे मान लो क्या कर लो, डबल बॉन्ड लगा लो, यहाँ पे OH लगा दो, यहाँ पे क्लोरीन लगा दो, यहाँ पे क्या कर दो, यहाँ पे डबल OH ग्रुप लगा दो, यहाँ पे क्या कर दो, एल्डिहाइड ग्रुप लगा दो। तब तुम कहोगे कि इतना सारा नंबरिंग हो गया, अब इसको नंबरिंग हम करें कैसे, इसका नंबरिंग हम यहाँ पर भी कोई एक ग्रुप लगा दो, ये ग्रुप यहाँ पर भी लगा दो, तो इसका नंबरिंग करेंगे कैसे। तो इसका नंबरिंग करने के लिए सबसे पहले ऑर्डर जानना पड़ेगा कि हाँ प्रायोरिटी ऑर्डर क्या होता है, सबसे पहले हम किसको प्रायोरिटी देंगे। तो सबसे पहले याद करना पड़ेगा आपको, याद क्या करना पड़ेगा, ये कि सबसे पहले अगर कोई कॉम्प्लेक्स एक पैरेंटल चेन है, तो उस चेन में सबसे पहले हम प्रायोरिटी देंगे किसको, एसिड को। अगर कहीं ग्रुप में कार्बन 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 डबल OH ग्रुप लग गया, अगर बीच में क्या है, यहां पे क्या हो गया, एल्डिहाइड ग्रुप लग गया। ठीक है ना, अगर एसिड ग्रुप है, अगर इस साइड देखा जाए, इसे हम लोग क्या कहते हैं, लोग एसिड ग्रुप कहते हैं लोग, ये क्या होता है, एल्डिहाइड होता है। ठीक है ना, तो यहां पे हम किसको प्रीफर देंगे, इसका नंबरिंग हम किधर से करेंगे, इस साइड से करेंगे, 1 2 3 के इस साइड करेंगे 1 2 3। तो ये ऑर्डर है, ये जानना पड़ेगा, ये याद करना पड़ेगा। सबसे पहले अगर कोई कॉम्प्लेक्स में अगर कोई कंपाउंड प्रेजेंट है, तो सबसे पहले हम प्रायोरिटी देंगे किसको, एसिड को। सबसे पहले प्रायोरिटी देंगे एसिड को, इसका क्या होता है, COOH होता है। उसके बाद से हम किसको देंगे, ईस्टर को देंगे। ईस्टर का फॉर्मूला क्या होता है, H की जगह क्या हो जाएगा, R लग जाएगा, तो कौन सा ग्रुप हो जाएगा, ईस्टर ग्रुप हो जाएगा। ठीक ना, एमाइड ग्रुप क्या होता है कि RCOONH2, इस ग्रुप को हम लोग क्या कहते हैं, लोग एमाइड ग्रुप कहते हैं लोग। ठीक है ना, और नाइट्राइल ग्रुप क्या होता है, NO2 ग्रुप को हम लोग क्या कहते हैं, लोग नाइट्राइल ग्रुप कहते हैं लोग। ठीक है ना, उसके बाद से क्या होता है, एल्डिहाइड ग्रुप क्या होता है, CHO का कहते हैं लोग एल्डिहाइड ग्रुप। और कीटोन ग्रुप क्या होता है, CO ग्रुप को हम लोग क्या कहते हैं, लोग कीटोन ग्रुप कहते हैं लोग। उस ये एल्कोहल ग्रुप क्या होता है, OH को हम लोग क्या कहते हैं, लोग एल्कोहल ग्रुप कहते हैं लोग। एमाइन क्या होता है,
H2 को हम लोग क्या कहते हैं, एमाइन ग्रुप कहते हैं लोग। एल्कीन क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है उसे एल्कीन कहते हैं लोग। ट्रिपल बॉन्ड होता है उसे हम क्या कहते हैं, एल्काइन कहते हैं लोग। एल्केन क्या होता है, सिंगल बॉन्ड होता है। और उसके बाद से क्या होता है, ईथर होता है। ईथर क्या होता है, आर अगर दो कार्बन के बीच में अगर बीच में O आ गया तो उस ग्रुप को हम लोग क्या कहते हैं लोग, ईथर ग्रुप कहते हैं लोग। क्या कहते हैं लोग, ईथर ग्रुप कहते हैं लोग। उसके बाद से क्या होता है, एल्किल हैलाइड ग्रुप होता है। उसके बाद से क्या होता है, हैलाइड ग्रुप क्या होता है, हैलाइड ग्रुप की बात करते हैं तो क्या होता है, हैलाइड ग्रुप क्या होता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन होता है। अगर हम प्रायोरिटी ऑर्डर की बात करते हैं तो सबसे पहले हम प्रायोरिटी देंगे एसिड को, उसके बाद एस्टर को, उसके बाद एमाइड को, नाइट्राइल को, एल्डिहाइड, कीटोन, एल्कोहल, एमाइन, एल्कीन, एल्काइन, एल्केन, ईथर और एल्डिहाइड। तो आपको यहाँ पे एक चीज इंपॉर्टेंट जो है आपको याद कर देना, सबसे पहले हम प्रायोरिटी ऑर्डर किसको देंगे, सबसे पहले हम देंगे किसको, एल्डिहाइड को। एल्डिहाइड को देंगे, एल्डिहाइड को देंगे, उसके बाद से किसको देंगे, कीटोन को देंगे, उसके बाद से एल्कोहल को देंगे, उसके बाद से इन आइन और हैलाइड को देंगे। सबसे पहले किसको देंगे, एल्डिहाइड को देंगे, उसके बाद से कीटोन को देंगे, उसके बाद से एल्कोहल को देंगे, उसके बाद से उसके बाद से क्या है, इन आइन एन को देंगे। इसको इन सबसे पहले क्या है, एल्कीन को देंगे, उसके बाद से एल्काइन को देंगे, उसके बाद से किसको देंगे, एल्केन को देंगे। इन ट्रिपल बॉन्ड है तो उसको प्रायोरिटी पहले देना है। सबसे पहले किसको देना है, डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी पहले देना एज कंपेयर टू ट्रिपल बॉन्ड से, ठीक है ना। और उसके बाद से सबसे कम किसको प्रायोरिटी देना है, हैलाइड ग्रुप को, हेलोजन ग्रुप को, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो इस तरीके से क्या करना है, प्रायोरिटी ऑर्डर क्या करना, लिखना। तो यानी कि आपको एक चीज पता है क्या, जो एल्कोहल होता है, एल्कोहल क्या है, एल्कोहल क्या है, हेलोजन से क्या है, हेलोजन से क्या है, पहले प्रायोरिटी देंगे। हमेशा क्या करेंगे, हेलोजन से पहले प्रायोरिटी किसको देंगे, एल्कोहल को देंगे। क्यों, क्योंकि हैलाइड ग्रुप क्या है, सबसे लास्ट में एज कंपेयर टू एल्कोहल। एल्कोहल कहाँ है, ऊपर है, इसलिए एल्कोहल को सबसे पहले प्रायोरिटी देंगे हेलोजन, क्योंकि सबसे ज्यादा कंपैरिजन में यही गलती होता है हेलोजन और एल्कोहल में, इसलिए आपको यहां तक ये बता दिए, ठीक ना। तो चलिए आगे क्वेश्चन करते हैं। एक क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं, एक चीज ध्यान रखना, इससे हम सब चीज पूरा जितना रूल होता है ना उसको हम सीख लेते हैं, ठीक ना। जैसे कि मान लो यहाँ पे एक ब्रेक लेते हैं। एक क्वेश्चन है, CH3 कार्बन कार्बन CH3, ठीक ना। इतना मान लो एक कार्बन का एक लंबा चेन है, यहाँ पे हम डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप क्या कर रहे हैं, अटैच कर दे रहे हैं। यहाँ पे क्या कर दे रहे हैं, एक डबल बॉन्ड को बना दे रहे हैं। यहाँ पे क्या कर दे रहे हैं, CH3, और यहाँ पे क्या कर दे रहे हैं, OH को जोड़ दे रहे हैं, ठीक ना। अगर मान लो अगर इसका नाम पूछा जाए तो कैसे करोगे, एक चीज कहोगे नंबरिंग यार पहले कैसे करेंगे। अगर नंबरिंग हम अगर इस साइड से कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, हम आपको बताए हैं अभी को कि सबसे पहले किसको प्रायोरिटी देंगे, फंक्शनल ग्रुप को देंगे। ये कौन सा ग्रुप है, एल्काइल ग्रुप है। ये कौन सा ग्रुप है, एल्कोहल ग्रुप है, एल्कोहल ग्रुप है। तो सबसे पहले प्रायोरिटी किसको देंगे, एल्कोहल ग्रुप को देंगे। तो एल्कोहल में यानी कि नंबरिंग क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6, तो इतना चीज हो गया। यानी कि 6 कार्बन का चेन है जिसमें 3 फंक्शनल ग्रुप है, एक क्या है OH है, एक क्या है डबल बॉन्ड है, एक क्या है मिथाइल ग्रुप क्या है अटैच है। इसका नाम कैसे होगा, तो सबसे पहले एक चीज ध्यान रखना कि सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन बनाएंगे। सबसे लंबा चेन कौन सा है, इसमें लंबा चेन क्या है, 6 कार्बन कहते हैं, इसका नाम क्या हो जाएगा, हेक्सेन, ठीक ना। हेक्सेन, हेक्सेन ई को हटाकर हम कुछ लगाएंगे। क्यों लगाएंगे, क्योंकि यहाँ फंक्शनल ग्रुप क्या है, प्रेजेंट है। अगर मान लो हम एक सबसे पहले मिथाइल इथाइल प्रोपाइल को हम क्या कहते हैं, पहले लिखते हैं। पहले लिखने के लिए अगर मान लो अगर देखा जाए तो 5वें कार्बन पे क्या है, मिथाइल ग्रुप अटैच है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, हेक्स से पहले हम क्या कर दे रहे हैं, मिथाइल ग्रुप क्या करते हैं, अटैच कर दे रहे हैं, ठीक ना। तो जो यहाँ पे 5वें नंबर पे क्या है, अटैच है मिथाइल 5 मिथाइल हेक्स, हेक्स लिख दिए, हेक्स लिख दिए, ठीक ना। हेक्स लिख दिए तो ठीक है। अब यहां पे देखा गया कि अगर मान लो अगर लंबे कार्बन में अगर एक कोई फंक्शनल ग्रुप था तो ई को हटा के हम कुछ लिख दे रहे हैं। यहाँ पे देखा गया तो 2 फंक्शनल ग्रुप यहाँ प्रेजेंट है, इन भी है। अगर एन अगर मान लो यहाँ पे अगर डबल बॉन्ड नहीं होता इसका नाम क्या होता है, हेक्सेन होता। अगर यहाँ पे क्या प्रेजेंट हो गया, इन प्रेजेंट हो गया, यानी कि क्या हो गया, एल्कीन आ गया, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आ गए, ठीक ना। तो यानी कि इन आ गया, तो एक एन को ANE है हटा के हम क्या होगा, इन होगा। अब EN कौन से पोजीशन पे है, पहला दूसरा तीसरा, यानी कि अगर इसका नाम देखा गया तीसरे कार्बन पे क्या है, हेक्स, क्या हो जाएगा 3 इन, इसका नाम क्या हो जाएगा, हेक्स 3 इन हो जाएगा, ठीक है ना। अब एक ग्रुप और बच जा रहा है, कौन सा ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप। OH को हमेशा अल्कोहल को लास्ट में क्या कहते हैं, OL से रिप्रेजेंट करते हैं, हल OL, यानी कौन सा ग्रुप है, क्यों है, हेक्स 2 ऑल, हेक्स 3 इन 2 ऑल। अब कहोगे 2 ऑल को पहले क्यों नहीं लिख दिए, 3 इन को बाद में क्यों नहीं लिख दिए, अल्फाबेटिकल ऑर्डर,
ई पहले आता है एज कंपेयर टू ओ से, ठीक है ना, ये चीजें ध्यान रखना। अब यही आईपीएससी में भी यही, अब आईपीएससी यही कहता है, आईपीएससी क्या कहता है कि जो ये नाम होता है वो सबसे लंबा कार्बन का जो चेन होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं लोग, इसे जो, अब देखो आईपीएससी नेम में क्या कहता है, आईपीएससी नेम में क्या होता है, जो सबसे लंबा चेन को जो नाम लिखे हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं लोग, रूट कहते हैं लोग। उसे जो कार्बन का जो सबसे लंबा चेन का जो नाम लिखे हैं इसे हम लोग क्या कहते हैं लोग, रूट कहते हैं लोग। क्या कहते हैं लोग, रूट कहते हैं लोग। और जो उस नाम से पहले लिखे हैं उसको उसको हम लोग क्या कहते हैं लोग, प्रीफिक्स कहते हैं लोग। प्रीफिक्स, प्रीफिक्स किसे कहते हैं लोग, जो मेन कार्बन चेन होता है, जो लंबा चेन का जो नाम लिखा गया उससे पहले लिखे गए वर्ड को, अब सारे को हम लोग क्या कहते हैं लोग, प्रीफिक्स कहते हैं लोग। एक कोई फंक्शनल ग्रुप को हम पहले लिखे तो उसे हम प्राइमरी प्रीफिक्स कहेंगे लोग, अगर दो लिखा गया तो उसको सेकेंडरी प्रीफिक्स कहेंगे लोग, ठीक है ना। अगर हेक्स रूट के बाद जो वर्ड लिखते हैं, जो फंक्शनल ग्रुप का नाम लिखते हैं, वो उस नाम को हम लोग क्या कहते हैं लोग, सफिक्स कहते हैं लोग, ठीक है ना। उस नाम को हम लोग क्या कहते हैं लोग, सफिक्स कहते हैं लोग, ठीक है ना, क्या कहते हैं, सफिक्स कहते हैं। अब इसमें देखोगे कि इससे रूट के बाद दो फंक्शनल ग्रुप अटैच है, एक है 3 इन, एक है 2 इन। इसका मतलब ये हुआ कि यहां पे क्या होगा, दो सफिक्स होगा। जो पहले लिखा जाता है उसका कहते, उसको हम लोग क्या कहते हैं लोग, प्राइमरी सफिक्स कहते हैं लोग। क्या कहते हैं लोग, प्राइमरी सफिक्स कहते हैं लोग। और दूसरे बार जो लिखा जाता है उसे हम लोग सेकेंडरी सफिक्स कहते हैं लोग, सेकेंडरी सफिक्स। क्या कहते हैं, सेकेंडरी सफिक्स कहते हैं लोग, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो 2 इन है, ये जो 2 इन है, 3 इन है, इस 3 इन क्या आ जाएगा, प्राइमरी सफिक्स हो जाएगा। और जो 2 ऑल है उसे हम लोग क्या कहते हैं लोग, सेकेंडरी सफिक्स कहते हैं लोग, ठीक ना। यहां चीज समझो, आईपीएससी नेम, इस ये जो नाम दिया गया है, ये जो नाम दिया गया है, इस नाम को हम लोग क्या कहते हैं लोग, आईपीएससी नेम कहते हैं, आईपीएससी नेम में लिखा गया है, ठीक ना। तो क्या किया गया, तो रूट से पहले लिखा जाएगा उसे हम लोग प्रीफिक्स कहेंगे लोग, जो बाद में लिखा जाएगा उसे हम लोग क्या कहेंगे लोग, सफिक्स कहेंगे लोग, ठीक है। अब चलो आगे करते हैं। तो यही बता रहा है आईपीएससी नेमिंग में क्या कहते हैं, प्रीफिक्स क्या होता है, ब्रांच होता है, जो ब्रांच, जो कार्बन के लंबा चेन होता है उसे ब्रांच होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रीफिक्स कहते हैं लोग। आज रूट, जो कार्बन का नंबर होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, रूट कहते हैं लोग। जो बाद में लिखा जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं लोग, सफिक्स कहते हैं लोग। टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या कहता है, बताता है, ठीक है। जैसे कि यहां पर देखो हम बताए थे क्या, रूट बेस नेम क्या कहता है, जो रूट वर्ड होता है कार्बन का लंबा चेन को क्या होता है, नाम को हम लोग क्या कहते हैं, रूट वर्ड कहते हैं लोग। अगर पहले ही लिखा गया तो उसे हम प्रीफिक्स कहेंगे लोग, अगर बाद में लिखा गया तो उसे हम लोग क्या कहेंगे लोग, सफिक्स कहेंगे लोग, ठीक है। ये दिया तो था, अरे यही तो बताए हैं तुमको। कार्बन का क्या है, एक लंबा चेन है, कार्बन हेक्सेन, ठीक ना। ये पैरेंटल चेन होता है, जो लंबा चेन होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पैरेंटल चेन कहते हैं, रूट वर्ड होता है, ठीक ना। जैसे कि यहाँ पे हेक्स, ये जो है क्या है, रूट वर्ड है, ठीक ना। ये जो है क्या है, प्राइमरी सफिक्स है, ये क्या है, सेकेंडरी सफिक्स है, ये जो मिथाइल है क्या है, प्रीफिक्स है, ठीक है ना। अब देखो आईपीएससी नाम में क्या करते हैं, सबसे पहले क्या कहते हैं, लॉन्गेस्ट चेन को हम क्या कहते हैं, आइडेंटिफाई दी, क्या है लॉन्गेस्ट चेन, आइडेंटिफाई दी हम आपको बताए थे। अब इसका रूल देख लो, लॉन्गेस्ट चेन को सबसे पहले क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे। फाइंड द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन यूज फॉर द बेस नेम, उसका बेस नेम लिखने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे सबसे लंबा चेन कौन होगा, ठीक ना। जैसे कि 5 कार्बन का, यहाँ पे 5 कार्बन का चेन है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, पेंटेन कहेंगे, ठीक ना। अब फंक्शनल ग्रुप का property of the functional group based on the precede the modified the suffix prefix according to, ठीक ना। अब फंक्शनल ग्रुप का जो प्रायोरिटी ऑर्डर से क्या करेंगे, उसका नेमिंग, उसका नंबरिंग करेंगे। द फंक्शनल ग्रुप आर द सफिक्स स्टार्ट विद द ओवेल द फाइनल इन ऑफ द कार्बन, मतलब उसका फंक्शनल ग्रुप होता है, सफिक्स जो लिखते हैं ई को हटा के हम क्या करते हैं, इसको फंक्शनल ग्रुप को क्या कहते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। अगर अल्कोहल है तो ओएल से रिप्रेजेंट करेंगे, एल्डिहाइड है तो एल से रिप्रेजेंट करेंगे, कीटोन है तो क्या ओ एन ई से क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक ना। जैसे कि प्रोपेन, कीटोन, कीटोन प्रोपेन है, अगर ओ एच ग्रुप, ओ ऑक्सीजन डबल बॉन्ड कार्बन से अटैच हो गया तो उसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेनोन हो जाएगा, ठीक ना। ओ एन ई आगे बीच में क्या है, कार्बन के बीच में क्या है, सी डबल ओ ग्रुप का है, सी डबल बॉन्ड ओ क्या है, अटैच है, ठीक है। कार्बन चेन आप अनसब्स्टिट्यूटेड इन द फाइनल एन द नेम ऑफ द कार्बन इज सब्स्टिट्यूटेड इन आयन को हटा के हम क्या कहते हैं, उसका नाम को हम क्या कहते हैं, फंक्शनल ग्रुप क्या कहते हैं, प्रायोरिटी देते हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, लंबा कार्बन का चेन को हम क्या करेंगे, चूज करेंगे। उसके बाद उसका नाम क्या करेंगे, लिखेंगे। उसका नाम लिखने के बाद डिटरमाइन करेंगे कि लास्ट में जो फंक्शनल ग्रुप अटैच है कौन सा ग्रुप है, एन है, इन है, आइन है कि ओइक एसिड है। देखो यहाँ पे अगर बात करते हैं एन, इन, आइन, ये तो समझ में आ गया। अगर एल कब होता है, सीएचओ ग्रुप होता है, सीएचओ ग्रुप होता है। ओन कब होता है, जब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और 2 कार्बन अटैच हो,
ठीक है ना। ओइक एसिड कब होता है, COOH ग्रुप को हम क्या कहते हैं, ओइक एसिड कहते हैं। OL अगर OH ग्रुप अटैच है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, अल्कोहल ग्रुप कहते हैं। लोग नाम के सफिक्स में क्या करते हैं, उसको हम क्या करते हैं, ये ग्रुप को हम क्या कहते हैं, लिख देते हैं। ठीक है ना। सबसे पहले नंबर ऑफ पैरेंटल चेन, सबसे लंबा चेन कौन सा होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पैरेंटल चेन कहते हैं लोग। ठीक है ना। सेपरेट द नेम ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप, उसके ग्रुप को हम क्या करेंगे, नाम के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, उसको हम क्या करेंगे, अलग अलग करके उसका नाम क्या करेंगे, आईपीसी नेम में क्या करेंगे, लिखेंगे। ठीक है ना। लिस्ट द नेम ऑफ द अल्फाबेटिकल, और जितना नाम लिखेंगे सब क्या करेंगे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में क्या करेंगे, लिखेंगे। आपको सब बताएं। ठीक ना। कंसीडर दिस स्टोइकोमेट्री टू नीडेड, मतलब इस सारा रूल क्या होता है, उसमें अप्लाई होना चाहिए। ठीक है ना। जैसे कि यहां पर देखो कार्बन कार्बन 4 कार्बन है, इसका मतलब ये हो गया कि इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्यूट हो जाएगा। इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्यूट हो जाएगा। अगर यहाँ पे अगर नंबरिंग किया जाए तो फंक्शनल ग्रुप को सबसे पहले क्या, अल्कोहल की प्रायोरिटी पहले दिया जाएगा। तो 1 2 3 4, यानी कि दूसरे नंबर पे क्या है, अल्कोहल है। अब मिथाइल ग्रुप का है, तीसरे ग्रुप है, तो यानी कि शुरुआत में सबसे पहले क्या करेंगे, मिथाइल 3 मिथाइल। अगर लास्ट में क्या है, एन है, तो एन को हम लिखेंगे, कहीं डबल बॉन्ड नहीं है तो ई को हटा के हम क्या करेंगे, अल्कोहल को क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। कौन सी पोजीशन पे है, दूसरे पोजीशन पे। कौन सी पोजीशन पे है, दूसरे पोजीशन पे। तो हम क्या लिख देंगे, टू ऑल। ठीक है ना। ब्यूट टू ऑल, इसका नाम यहां पे ये जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये जो होगा क्या होगा, प्रीफिक्स हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, रूट वर्ड हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, प्राइमरी सफिक्स हो जाएगा। ये क्या होगा, सेकेंडरी सफिक्स हो जाएगा। ठीक है। ये आपका देखो एनसीईआरटी में दिया हुआ है। प्रीफिक्स क्लोरोब्रोमो आइडो को हम क्या कहते हैं, प्रीफिक्स में अगर लिखना है तो क्लोरोब्रोमो प्रीफिक्स में लिखते हैं। हेलोजन को हम क्या कहते हैं, पहले लिखते हैं। ठीक ना। और सफिक्स में हम क्या कहते हैं, अल्कोहल को OL लगा देते हैं, एल्डिहाइड को AL लगाते हैं, कीटोन को ON लगाते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड को ओइक एसिड लिखते हैं, इन को इन लिखते हैं, और एल्काइन को हम क्या कहते हैं, आयन लिखते हैं लोग। ठीक ना। ये चीज आप क्या कहना ध्यान रखना। हम आपको बताए थे कार्बन क्लोरीन क्लोरोप्रोपेन ब्रोमोप्रोपेन, अगर OH ग्रुप लग गया तो लास्ट में E को हटा के OL लगा देंगे। अगर एल्डिहाइड ग्रुप आ गया तो लास्ट में E को हटा के AL लिख देंगे लोग। ठीक है ना। कीटोन ग्रुप आ गया तो ओन लिख देंगे लोग। अगर COOH ग्रुप है तो ओइक एसिड लिख देंगे लोग। अगर डबल बॉन्ड हो गया तो इन लिख देंगे लोग, ट्रिपल बॉन्ड हो गया तो आयन लिख देंगे लोग। तो थैंक यू सो मच, आपका ये टॉपिक का हुआ खत्म हुआ आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर का। अगले लेक्चर में आपको क्या करेंगे, प्रैक्टिस कराएंगे। इसका नाम क्या करेंगे, प्रैक्टिस कराएंगे, और क्या करेंगे, कुछ टॉपिक जो होगा छोटा सा उसको हम क्या करेंगे, कवर करेंगे। तो थैंक यू सो मच। अगर वीडियो पसंद आया चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, अपने दोस्तों के पास शेयर करो। थैंक यू सो मच।